बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लविंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका पोर्टर्स वैल्यू चेन एनालिसिस। जी हाँ, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे उसका नाम है पोर्टर्स वैल्यू चेन एनालिसिस। एनालिसिस कहते हैं एवोल्यूशन को। तो आज इस पे डिस्कस करने का हमारा इरादा है। मगर आपको पता है टॉपिक को हम शुरू करते हैं किसी भी दो लाइनों के साथ। तो किसी शायर ने कहा था, बड़ी अच्छी लाइनें कही थी उसने कहा था, किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला, जो बच गए थे उनको नसीबों ने मार डाला। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका बिजनेस के हवाले से। वो है पोर्टर्स वैल्यू चेन एनालिसिस के हवाले से। पोर्टर्स क्यों है, इसका नाम पोर्टर्स वैल्यू चेन क्यों है? इसलिए ये एवोल्यूशन देने वाला बंदा जो है उसका नाम था माइकल पोर्टर्स। उस बंदे का नाम था माइकल पोर्टर्स। इस माइकल पोर्टर्स ने वैल्यू चेन एनालिसिस का कंसेप्ट दिया था 1985 में। माइकल पोर्टर्स ने 1985 में वैल्यू चेन एनालिसिस का कंसेप्ट दिया था। वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है, आज हम उसको देखते हैं। वैल्यू चेन एनालिसिस का जो मेन पर्पस है कस्टमर्स को वैल्यू देना। वैल्यू चेन एनालिसिस मीन्स एक ऐसी एवोल्यूशन जिसमें कस्टमर की नीड्स को, कस्टमर की वांट्स को एनालाइज करने के बाद जब प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं कि कस्टमर की नीड के हिसाब से हो और कस्टमर ही वो उन प्रोडक्ट्स को आगे प्रमोट करता है। तो कस्टमर्स की नीड्स को एनालाइज करने के लिए कस्टमर्स को वैल्यू देनी होती है, इसीलिए इसको हम वैल्यू चेन एनालिसिस कहते हैं। और ये वैल्यू चेन एनालिसिस माइकल पोर्टर्स ने कंसेप्ट दिया है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस है। आजकल किसी भी लेवल का बिजनेस हो वहाँ पे वैल्यू चेन एनालिसिस जो है बहुत डिटेल एवोल्यूशन के साथ फॉलो होती है। जब हम बात करते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस की तो उसमें दो किस्म की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। वैल्यू चेन एनालिसिस कंप्राइज करता है दो एक्टिविटीज़ पे। नंबर 1 प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड नंबर 2 सपोर्ट एक्टिविटीज़। पहले हम बात करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या है। वैल्यू चेन एनालिसिस में प्राइमरी एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में नंबर 1 पे आता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। नंबर 1 पे आता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। यहाँ पे मैंने बात की इनबाउंड लॉजिस्टिक्स की। इसका मतलब है किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है, हमें मशीनरी चाहिए होती है, हमें एम्प्लॉइज चाहिए होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी प्रोडक्ट पे काम करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में आती हैं। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स को हम लोग इनपुट ट्रांजेक्शन भी कहते हैं कि इनिशियली हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए, कौन कौन सी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं वो प्रोडक्ट का कंसेप्ट हमारे जहन में होता है, उस हिसाब से सारा काम किया जाता है। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक में रॉ मटेरियल, मशीनरी एंड एम्प्लॉइज इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद आता है दूसरा ऑपरेशंस। पहला है आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स और दूसरा है ऑपरेशंस। जब इनबाउंड लॉजिस्टिक्स को हम कलेक्ट करके फिर उसको असेंबल करते हैं वो ऑपरेशंस की कैटेगरी में आता है। मीन्स प्रोडक्ट्स पे वर्कआउट शुरू हो जाता है। ऑपरेशंस में
आपकी प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाती हैं। जब प्रोडक्ट्स बन जाती हैं तो फाइनली आता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स कहते हैं फाइनल प्रोडक्ट्स। जब प्रोडक्ट्स आप लोगों की बन जाती हैं तो वो आप लोगों की आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में आती हैं। जब प्रोडक्ट बन गई, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में रॉ मटेरियल आया, उसके बाद प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिया हमने ऑपरेशंस में, उसके बाद अब फाइनली आपकी प्रोडक्ट्स बन गई आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में। उसके बाद हम क्या करते हैं नंबर 4 पे, मार्केटिंग एंड सेल्स। क्योंकि प्रोडक्ट्स तो बन गई हमारी, जब तक मार्केटिंग नहीं होगी तब तक सेल इंक्रीज नहीं होगी। तो मार्केटिंग क्या है कि कैसे हम लोग ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करें टूवर्ड्स द कस्टमर्स। तो मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्केटिंग को भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मार्केटिंग की कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। तो मार्केटिंग में ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना लाजमी होता है कि सेल आप लोगों की इंक्रीज हो। उसके बाद लास्ट आपका जो ऑप्शन है, जो आपका स्टेप जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ का, वो है फीडबैक। उसका नाम है फीडबैक। फीडबैक मीन्स हम यहाँ पे कस्टमर की फीडबैक की बात कर रहे हैं। कस्टमर का फीडबैक आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पे मेन फोकस वही है कि कस्टमर की नीड्स को और कस्टमर की वांट्स को ध्यान में रखते हुए हमें प्रोडक्ट्स पे काम करना पड़ता है कि क्वालिटी पे भी कंप्रोमाइज़ ना हो, कस्टमर्स की नीड्स को भी फोकस किया जाए, कस्टमर्स की वांट्स को भी एनालाइज किया जाए, तब जाके हम लोग वही क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स को इनोवेट करते हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं, इनोवेट करना। आजकल इन्वेंशन का दौर है, नई नई चीज़ें, नई नई प्रोडक्ट्स, नए नए आइडियाज़ को जो है वो इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है आजकल के मार्केटिंग एनवायरनमेंट में। यहाँ पे पोर्टर्स वैल्यू चेन एनालिसिस जो है वो क्यों फॉलो की जाती है? क्योंकि आजकल कंपटीशन का दौर है। कंपटीशन में हर कंपनी कहती है कि हम लोग क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स कस्टमर की नीड्स के हिसाब से बनाएं, ऐसे नहीं प्रोडक्ट्स बना दें। आजकल क्वांटिटी पे फोकस नहीं है, आजकल क्वालिटी पे फोकस है। वो इसलिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बहुत वास्ट हो गया है। आजकल बहुत सारे लोग प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज हमारी आ गई हैं और वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। एक ही कैटेगरी की बहुत सारी कंपनीज प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो जब माइकल पोर्टर्स ने ये वैल्यू चेन का कंसेप्ट दिया था, उसका मतलब यही था कि कैसे कस्टमर की नीड्स को वैल्यू देना, कस्टमर्स की नीड्स को वैल्यू देना, ये माइकल पोर्टर्स ने कहा था। जिसमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ में उसने बताया था कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स किसे कहते हैं, ऑपरेशंस किसे कहते हैं, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स किसे कहते हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स किसे कहते हैं, और फाइनली फीडबैक किसे कहते हैं। उसके साथ साथ ये हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो हमने डिस्कस की, ये हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं सपोर्ट एक्टिविटीज़। वो सपोर्ट एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं वो हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सपोर्ट एक्टिविटीज़ बहुत डिटेल में है। वो हम अपनी न्यू वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो पोर्टर्स वैल्यू चेन एक बड़ी ब्रॉड फील्ड है जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिटेल एवोल्यूशन के साथ काम होता है। यहाँ पे मैंने तो आपको बता दिया इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में ये होता है, मगर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। ऑपरेशंस तब स्टार्ट नहीं होते जब तक इनबाउंड लॉजिस्टिक्स आपकी कंप्लीट नहीं होती। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स की फिजिबिलिटी ऑपरेशंस को स्टार्ट करती है, पर ऑपरेशंस की फिजिबिलिटी आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स कैटेगरी को फिजिबल बनाने की कोशिश करती है। उसके बाद मार्केटिंग के पैरामीटर्स को भी फिजिबल बनाना पड़ता है एंड फाइनली कस्टमर्स का फीडबैक भी हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। तो ये आज हमने प्राइमरी एक्टिविटीज़ पोर्टर्स वैल्यू चेन के हवाले से डिस्कस करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सपोर्ट एक्टिविटीज़ को भी फोकस करेंगे। मगर वंस अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
क्योंकि आपकी शेयरिंग हमारे चैनल के वॉच टाइम को इंक्रीज करेगी और चैनल को वॉच टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मोनेटाइज करने के लिए। आई होप कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और शेयर भी करेंगे। तो लास्ट में आपको पता है कि मैं वीडियो को किसी भी 2 लाइनों के साथ ख़त्म करता हूँ। किसी ने कहा था, आज का फ़िरौन डूबता ही नहीं, आज का फ़िरौन डूबता ही नहीं, कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग। आज का फ़िरौन डूबता ही नहीं, कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।